Hello everyone, welcome to Mariam Biology. In today's video, we are going to discuss some question regarding to membrane transport, which is a part of cell biology. Okay, so let's start with the question first. The order of the predicted rate of diffusion across a lipid bilayer highest to lowest is. क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि डिफ्यूजन की रेट बतानी है। नीचे कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं जिनमें आपको डिफ्यूजन की रेट बतानी है कि सबसे हाईएस्ट रेट किसकी होगी, उसके बाद लोएस्ट किसकी होगी। ठीक है, तो ऑप्शंस पे जाने से पहले हम एक फ्लो चार्ट है रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए, उसको समझते हैं। सो डिफ्यूजन की अगर बात करें तो सबसे पहले गैसेस, सबसे फास्टली गैसेस जाती हैं। उसके बाद पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स, वो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो जाते हैं। इसके बाद जो रेट होता है वो होता है लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लाइक ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ठीक है, लैक्टोज वगैरह, सुक्रोज, ये सब लार्ज मॉलिक्यूल्स जाते हैं। उसके बाद आयंस जाते हैं और सबसे एंड में मैक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स वगैरह, ठीक है, इनका ट्रांसपोर्ट होता है। सो क्वेश्चन में आपको ऐसा देखना है, ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें कि आयंस जो है वो सबसे एंड में दिया हुआ है और अगर गैस है तो गैस सबसे फर्स्ट में हो। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। सो ऑप्शंस में हमें टोलुइन, गैलेक्टोज, फेनिल एलानिन और क्लोराइड आयन दिया हुआ है। सो दो ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें क्लोराइड आयन है वो सबसे एंड में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो इन दोनों में से ही कोई एक होगा। टोलुइन क्या है? ऑप्शन डी को अगर हम देखें तो टोलुइन यहाँ पे क्या है, एक नॉन पोलर लिक्विड होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले जाएगा इनमें से। उसके बाद अमाइनो एसिड जाता है और उसके बाद गैलेक्टोज क्या है, एक लार्ज पोलर मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल है, ये जाएगा। और फाइनली कौन जाएगा? क्लोराइड आयन। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परमिएबिलिटी थ्रू अ लिपिड बाइलेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस। वही सेम उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको परमिएबिलिटी बतानी है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो गैसेस होती हैं वो सबसे पहले जाती हैं और जो आयंस होते हैं वो सबसे एंड में जाते हैं। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें फर्स्ट गैस दे रखी है और सबसे एंड में आयन दे रखा है, तो ऑप्शन बी में आपको ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ पे ऑक्सीजन दे रखी है सबसे फर्स्ट में और लास्ट में सोडियम आयन दे रखा है। ठीक है, सोडियम आयन की सबसे कम है परमिएबिलिटी और ऑक्सीजन के लिए सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। बाकी के ऑप्शन आप देखते हो तो फर्स्ट में गैस दे रखी है, उसके बाद आयन दे रखा है, तो ये रॉन्ग है। थर्ड की अगर हम बात करें तो आइसोल्यूसिन, टायरोसिन, अमाइनो एसिड दे रखे हैं और गैस उसके बाद दे रखी है, सो दिस इज रॉन्ग ऑल्सो। और इसमें लास्ट में ऑक्सीजन दे रखी है तो ये भी रॉन्ग है। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। थर्ड क्वेश्चन इज ऑल मेम्ब्रेन प्रोसेस सच एज पंपिंग एंड चैनलिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कैरिड बाय। कि मेम्ब्रेन के अंदर जैसे कि पंपिंग है ना, और चैनल फॉर्मेशन है, तो ये सब काम कौन करता है? लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। तो हमें पता है कि ये सब काम कौन करता है? ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का काम प्रोटीन करता है, जो कि दो टाइप के होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन वाले जो प्रोटीन होते हैं वो या तो कैरियर हो सकते हैं या फिर चैनल प्रोटीन होते हैं। कैरियर वाले जो होते हैं वो आपके एक्टिव और पैसिव दोनों टाइप का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, जबकि जो चैनल प्रोटीन्स होते हैं वो सिर्फ पैसिव ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। ओके, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इज इनकरेक्ट। इनमें से मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के लिए कौन सा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। फर्स्ट, कैरियर प्रोटीन आर सिमिलर टू एंजाइम इन दैट दे शो सैचुरेशन। कैरियर प्रोटीन्स कैन फैसिलिटेट बोथ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। चैनल प्रोटीन्स कैन फैसिलिटेट बोथ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। द सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कैरीज आउट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अब एक एक स्टेटमेंट को हम देखते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि कैरियर प्रोटीन आर सिमिलर टू एंजाइम इन दैट दे शो सैचुरेशन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज जब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाते हैं कैरियर प्रोटीन्स, तो जब सपोज ये हमारा कैरियर प्रोटीन है मेम्ब्रेन के ऊपर, तो एक टाइम पे जब सोल्यूट्स का कंसंट्रेशन कम है तो क्या होगा, ये इनको ट्रांसपोर्ट करवाएगा इधर अक्रॉस द मेम्ब्रेन। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा तो एक टाइम के बाद में क्या है कि जो कैरियर प्रोटीन है ये क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन की बाइंडिंग, इनकी सोल्यूट्स की बाइंडिंग होने से ये सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, कि जैसे कि हमारा जो एंजाइम सैचुरेट हो जाता है ना सबस्ट्रेट की बाइंडिंग से, वैसे ही ये भी ये वाला कैरेक्टर शो करता है। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो ए तो करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम। सेकंड में बोला गया है कि कैरियर प्रोटीन कैन फैसिलिटेट बोथ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि कैरियर प्रोटीन से वो दोनों टाइप का ट्रांसपोर्टेशन करवा सकते हैं।
तो ये भी करेक्ट है। थर्ड, चैनल प्रोटीन कैन फैसिलिटेट बोथ एक्टिव एंड पैसिव। नो, चैनल प्रोटीन्स जो है वो सिर्फ पैसिव ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो नहीं करवाते हैं। सो ऑप्शन थर्ड है वो इनकरेक्ट है, तो आंसर भी यही है। ठीक है। और फोर्थ क्या दे रखा है कि सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट शो करते हैं, तो ये सही है। मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर ग्लूकोज और सोडियम दोनों साथ में आते हैं। ठीक है। फिर बाद में क्या किया जाता है कि सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो ये भी सही है। सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज कंट्रोल्ड बाय, कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस किसी भी सबस्टेंस की जो मूवमेंट होती है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। ऑप्शंस आर साइज ऑफ परमिएटिंग पार्टिकल्स, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि पार्टिकल का साइज भी मैटर करता है। जो पार्टिकल जितना छोटा होगा, स्मॉल होगा, वो उतनी ही फास्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकेगा। परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन भी इंपॉर्टेंट होती है कि मेम्ब्रेन कौन से आयन के लिए, कौन से मॉलिक्यूल के लिए परमिएबल है, किसके लिए इम्परमिएबल है। ठीक है। और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी रोल प्ले करते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करवाना है, किसको नहीं करवाना है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये कंट्रोल करते हैं परमिएबिलिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इज सेड टू बी ए कैरियर प्रोटीन इफ, कि कोई भी मेम्ब्रेन प्रोटीन है उसको हम कैरियर प्रोटीन कब बोलेंगे। तो ऑप्शंस आर इट फॉर्म्स एन ओपन पोर थ्रू विच ए मॉलिक्यूल कैन डिफ्यूज, ये कोई ओपन पोर बनाता है जिसमें से मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो सकता है। एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इज नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्ट टू अकर, कि मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के लिए एक ग्रेडियंट होना जरूरी है। या फिर इट ओनली अलाउज ट्रांसपोर्ट डाउन ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये ट्रांसपोर्ट करवाएगा। या फिर इट बाइंड टू द मॉलिक्यूल एंड चेंजेस शेप ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, कि मतलब ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ये सबस्ट्रेट से बाइंड करता है या मॉलिक्यूल से बाइंड करता है और अपनी शेप को चेंज करता है। ठीक है। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही होगा दैट विल बी ऑप्शन डी, कि कोई भी जो कैरियर प्रोटीन है मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा और अपनी शेप को चेंज करेगा, जिससे क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है ये सेल के अंदर या फिर सेल से बाहर उसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। कैरियर प्रोटीन जो है ये ओपन पोर नहीं बनाता है, पोर बनाने का काम किसका होता है, चैनल प्रोटीन का होता है। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की जरूरी नहीं है, क्योंकि जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा रहे होते हैं तो वहां पे हम ग्रेडियंट के अगेंस्ट ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट होगा। और इट ओनली अलाउज, नॉट ओनली अलाउज, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टाइम पे क्या होता है, वही अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है ट्रांसपोर्ट। ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज फास्टर देन सिंपल डिफ्यूजन, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है वो सिंपल डिफ्यूजन से फास्टर होता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। वहां पर क्या होते हैं, चैनल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट को फास्ट करवाते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। सेकंड, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एग्जिबिट सैचुरेशन काइनेटिक, की जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है वो सैचुरेशन काइनेटिक शो करता है, जैसे कि एंजाइम शो करते हैं। तो अभी पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा था कि ये सही है, क्योंकि जो कैरियर प्रोटीन होते हैं वो एक टाइम के बाद क्या होते हैं, मॉलिक्यूल से सैचुरेटेड हो जाते हैं ना, अगर उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी तो सैचुरेट हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज नॉट सेलेक्टिव, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है वो सिलेक्टिव नहीं होता है। तो ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसा होता है, सेलेक्टिव टाइप का होता है। मतलब जो कैरियर प्रोटीन होता है वो सिलेक्ट करता है कि कौन से मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करवाना है। ओके। और डी ऑप्शन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैन बी इनहिबिटेड बाय एजेंट्स नॉन टू डीनेचर प्रोटीन, कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसको हम इनहिबिट करवा सकते हैं, किससे, डीनेचरिंग, कुछ ऐसे एजेंट जो प्रोटीन को डीनेचर कर सकते हैं। तो प्रोटीन ही अगर डीनेचर हो जाएगा तो फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो हमारा नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलिनोमाइसिन अ साइक्लिक पेप्टाइड, की वेलिनोमाइसिन है जो कि एक साइक्लिक पेप्टाइड होता है, तो इसका क्या फंक्शन होता है। तो वेलिनोमाइसिन एक्चुअली क्या है, एक कैटायन का ट्रांसपोर्ट करवाता है, स्पेशली पोटेशियम के ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी होता है। ओके। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। पी, एक्ट एज ए आयनोफोर। क्यू, फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम। R, act as a carrier for potassium transport, and S है facilitate passive transport of cations। ठीक है। तो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन है ये करेक्ट है, क्योंकि आयनोफोर है ये। ठीक है। आयन चैनल को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए एक पोर बनाता है या एक चैनल बनाता है वेलिनोमाइसिन, और ये सोडियम का करता है ट्रांसपोर्ट, ऑफ कोर्स सोडियम का करता है ये। ठीक है।
और ये कैटायन का भी ट्रांसपोर्ट करता है, इसके अलावा और भी बाकी के कैटायंस है या जो पॉजिटिव आयंस है उनका ट्रांसपोर्ट करता है। सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस करेक्ट हैं। सो द आंसर विल बी डी, पी, क्यू, आर, एस, चारों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस मॉलिक्यूल्स क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस वे में जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, टू नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। तो सिंपल डिफ्यूजन की बात हो रही है, तो सिंपल डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, मतलब अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं। नेक्स्ट, ए पैसिव मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन विल रिक्वायर अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ट्रांसपोर्ट टू अकर। पैसिव मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है तो उसमें क्या एनर्जी की जरूरत होगी? नो। ऑप्शन ए करेक्ट इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी, कैन ओनली ट्रांसपोर्ट ए मॉलिक्यूल डाउन अ ग्रेडियंट, कि किसी भी मॉलिक्यूल को डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो ये ठीक है, क्योंकि पैसिव के अंदर क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं मॉलिक्यूल। इन्वॉल्व ए कैरियर टाइप ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ओनली, तो ये सिर्फ एक कैरियर टाइप मैकेनिज्म ही इन्वॉल्व करता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। उस अगर कैरियर टाइप होता है तो उसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं, बट सिंपल डिफ्यूजन भी हो सकता है ना, तो ये भी इनकरेक्ट है। एंड फोर्थ, कैन मूव अ मॉलिक्यूल अप अ ग्रेडियंट इफ अ मेम्ब्रेन पोटेंशियल एग्जिस्ट, कि अगर कोई मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्रेजेंट है तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी जो है मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवा सकता है। तो ऐसा नहीं होता सिंपल डिफ्यूजन में, है ना। अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही जो है मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन बी है दैट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्यूजन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मोर रैपिड इफ ए सब्सटेंस इज, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो डिफ्यूजन है वो रैपिड कब होगा? व्हेन द सब्सटेंस इज अ प्रोटीन, जब सब्सटेंस है हमारा वो क्या है, प्रोटीन है, तो प्रोटीन तो मैक्रोमोलिक्यूल आता है, तो उसका तो हो ही नहीं सकता है ना डिफ्यूजन, तो ये तो रॉन्ग है। अगर वो हाइड्रोफिलिक होगा तो नहीं, हाइड्रोफिलिक होगा तो भी वो मूव नहीं कर सकता है। सी, हाई इन इट्स ऑयल वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट, तो ये बात है, ये सही है। यहाँ पे जो सी आंसर है वो सही है, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल का ऑयल वाटर जो कोएफिशिएंट है, पार्टीशन कोएफिशिएंट, वो जितना हाई होगा वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा क्या होगा, सॉल्यूबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। डी में क्या दे रखा है कि लार्ज एंड ग्लोबुलर इन शेप, कि अगर वो शेप और ग्लोबुलर होगा और वो लार्ज होगा साइज में तो वो रैपिड मूवमेंट करेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिफरेंस बिटवीन सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज दैट फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, कि यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में डिफरेंस बताना है कि जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है वो सिंपल ट्रांसपोर्ट से कैसे डिफरेंट है। सो यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन ए इज कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो है कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है, अकर्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रिक्वायर्स मेम्ब्रेन प्रोटीन और यूटिलाइज अ सब्सटेंस मूविंग विद इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है तो वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट भी होता है, ये भी सही है। अकर्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑफ कोर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही होगा। रिक्वायर्स मेम्ब्रेन प्रोटीन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में तो हमें क्या किसकी जरूरत पड़ती है, मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जबकि सिंपल डिफ्यूजन जो होता है उसमें प्रोटीन्स की जरूरत नहीं होती है ना। तो जो ऑप्शन सी है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्यों? यही दोनों में डिफरेंस है कि फैसिलिटेटेड में कौन होते हैं, प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, जबकि सिंपल में प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इरिथ्रोसाइट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हाइपरबोलिक सैचुरेशन काइनेटिक, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। इरिथ्रोसाइट के अंदर जो ग्लूट होते हैं, ग्लूट ट्रांसपोर्टर है ना, जो कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाते हैं, क्या करते हैं कि वो डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनको मूव करवा रहे हैं, तो डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करवा रहे हैं और ट्रांसपोर्टर वहां पे यूज हो रहा है, तो ये किस टाइप का हो गया ये, है ना, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है एक्टिव मीडिएटेड, बी पैसिव मीडिएटेड, नॉन मीडिएटेड, या फिर ग्रुप ट्रांसलोकेशन। सो इट इज अ पैसिव बट मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, है ना। डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, हमें एनर्जी यहाँ लगानी नहीं पड़ रही, इसलिए पैसिव है, और ट्रांसपोर्टर प्रोटीन यूज हो रहा है, इसलिए ये क्या है, मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें क्या क्या होता है, रिक्वायर्स कैरियर प्रोटीन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, तो ऑफ कोर्स कैरियर प्रोटीन की तो जरूरत होती है। ट्रांसपोर्ट सोल्यूट्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये भी सही है, क्योंकि इसीलिए तो हम उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पे हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, और एनर्जी क्यों लगानी पड़ती है, क्योंकि हम मॉलिक्यूल्स को उसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करवाते हैं, मतलब हायर कंसंट्रेशन से उसको लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करवाते हैं। ओके, कपल्ड टू एटीपी हाइड्रोलाइसिस, ऑफ कोर्स
एटीपी हाइड्रोलाइसिस से ही हमें एनर्जी मिलती है ये प्रोसेस करवाने के लिए। और ड्राइवन बाय मूवमेंट ऑफ अ को ट्रांसपोर्टेड आयन डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि इसके अंदर किसी दूसरे आयन का को ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसमें को ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, क्योंकि को ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जहाँ पे एक साथ दो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। बट यहाँ पे बात हो रही है प्राइमरी की, तो प्राइमरी में एक ही मॉलिक्यूल का जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो एस जो स्टेटमेंट है वो आपका रॉन्ग है, बाकी तीनों करेक्ट है। सो ऑप्शन ए में ऐसा दे रखा है PQR, है ना, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्री फैटी एसिड्स एंटर सेल बाय, कि जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं वो सेल में कैसे एंटर करते हैं। तो फ्री फैटी एसिड्स कैसे होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, ऐसे डिफ्यूजन से वो इजीली सेल की मेम्ब्रेन में जा सकते हैं। ओके, सो ये हमने 15 क्वेश्चंस हैं इनको डिस्कस किया है। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और मरियम बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें।